मेरा नाम शाजिया है और मैं अपने घर की आखिरी लड़की थी जिसकी शादी बाकी थी। मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी रिश्ता आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैंने अपना वज़न कम करने के लिए कई जड़ी बूटियां और नुस्खे आज़मा लिए थे, मगर कोई भी काम ना आया। आने दिनों में उम्मा ने भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रखी हुई थी और अब भाई मुझे बद दुआएं देने लगा था। उम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, पहले बेटे की शादी कर लेती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर उम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाएं तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत, सरीली आवाज़ वाली, गोरी चटी लड़की थी जिसे देखता ही रह जाता। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई। भाभी तो मुझसे बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद ही दिन गुजरे कि मेरी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहने लगें तुम भी जल्द से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास ना तो आप जैसी खूबसूरती है, न ही मेरा वज़न कम है कि कोई मुझे नज़र भर कर देखे। भाभी बोले उसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। वो बोले तो अभी बुर्क़ा पहन, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सब यही कहते थे तो रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रक्षा रोका, फिर मुझे बड़ी रग़बत के साथ इसमें बैठने को कहा और बोले चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे के सफ़र पर वाकई क्लिनिक पर पहुँचे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, न ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थीं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। इन्हें देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की अंदर आई। वो इन सब औरतों को देखने लगी जो इस कमरे में बैठी हुई थीं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही में कुछ कहा और मुझे लेकर बाहर आ गईं। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझसे कहा ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरानी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की जो मुझे कमरे में लेकर गई, वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। उसने मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बस्तर पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि खामोशी से इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फ़ौरन ही बस्तर पर लेटकर इसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लें। इसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि आवाज़ सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता ना चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली गई तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? वो बोली मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड। क्या है इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड। मेरे दिमाग में बातें घूमने लगीं। अल्ट्रासाउंड तो इन औरतों का होता है जिनको बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पीठ पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं।
इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने मुझे अपने सामने बैठाकर मुझसे बातें करनी शुरू की। बोली, तुम्हें कब से मोटापा है? तुम कितना खाती हो? मैं जो बातें कर रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहां तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गईं तो उसने मुझसे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो नहीं पता था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद में दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगीं, या यूं कहीं कि बातों की आवाज़ पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से कहकाओं की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि क्या भाभी की इस औरत से दोस्ती थी या वो उसे पहले से जानती थी, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। खैर, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। कहने लगे, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की उस हड़बड़ी को समझ न पाई। मैं उनके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर सड़क पर एक रिक्शा लिया और उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गमसम थीं। शायद अल्फाज का इंतखाब कर रही हूं मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी कि रखें, बात सुने। भाभी ने उसे झड़क कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, इनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और उसके लिए भाभी ही मेरा इलाज करवा रही थी। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय अपने कमरे में चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर खड़ी इनको देखती रही। काफ़ी देर तक मेरी भाभी का इंतज़ार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकले। मैं उसी तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुम्हें बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे गले लगकर बोले, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, मैं आज बहुत खुश हूं, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे अपनी भी बहुत खुशी थी। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने परस से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोले, लो, जो भी दिल चाहे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी, तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़े। अरे, इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघलकर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि उसने कोई खतरे वाली बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूं, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़े और फिर बड़ी ही शरारत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोलें, तुम्हारा इलाज है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा और सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे तासरात देखकर मैं फिर खामोश हो गई। हमें पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और भाभी ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोले, यही वो दवा है जो इस डॉक्टर ने मुझे दी है। उससे क्या होगा? ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। मैंने कहा, नहीं,
इसी से तो असल असर होगा। ये बहुत तासीर वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। इसमें खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि उस तेल को नाफ में डालकर रात भर सो जाना है। तुम्हारा वजन कम होने की वजह से तुम्हारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा, यह दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ली है, सो उसे एहतियात से इस्तेमाल करना। एक एक कतरा तेल का नाफ में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोले, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं उधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र न करें, पूरा कोरस करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी कमरे से चली गईं और मैं इस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसा लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे थे। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे इस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर में सोती रही, बल्कि ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे उम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। उम्मा की दस्तक सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन रखी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उम्मा मुझ पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगे। अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? उम्मा के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई हूं, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि उम्मा ने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, तरोताज़ा होकर बाहर निकली, अपना तरोताज़ा महसूस किया। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से पहले मेरे कपड़े कभी बदबूदार नहीं हुए थे। लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था जिसका सिर पीर मुझे नज़र नहीं आ रहा था।